हम हैं इस पल यहाँ, जाने कल हो कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहाँ। प्यार की ये दास्तां सुनेंगी जिसे सदा, ये ज़मीं आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने कल हो कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे। तो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करता हूं आसिफ जी के ट्रिक पर। और रीजनिंग टेस्ट पेपरों का सिलसिला जो चल रहा था वो 10 पेपरों का और आज अंतिम पड़ाव पर है इसके। और सभी 10 टेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया था मैंने। 20 IMP क्वेश्चंस आपके लिए हर टेस्ट पेपर में थे। और आज भी लास्ट वाला जो टेस्ट पेपर है उसमें 20 IMP क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन भी करवाया गया है। उम्मीद करता हूं आपने सभी को लगाया होगा। यदि आपने सभी टेस्ट पेपरों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से 1 बाय 1 करके सभी को देख डालिए जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। और ये सभी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो इसी के साथ चालू करते हैं टेस्ट पेपर 10। और ऐसे ही आगे आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक्स की वीडियो के क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपके राजस्थान पुलिस, पटवारी और सभी एग्जाम में जहां भी वो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसकी हम बेसिक टू एडवांस चीजें सीखने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। उस क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा। यदि आप बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करते रहें। रीजनिंग और मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियो को देखते रहें चैनल पे आकर। तो हम जो हैं वही बने रहकर वह नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक लाइन आपके लिए लिखी है कि आप जैसे हैं उनसे बदलें। रोजाना थोड़ा सा स्टडी आवर्स को बढ़ाएं। आप सोचने का नजरिया अलग रखें। आप पहले सोचते हैं कि हमें कभी भी कुछ चीजें नहीं आएंगी, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, उसे दूर, उस डर से बाहर निकलकर सोचना सीखें। तो नया काम सीखने की ज़्यादा आवर प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए जिससे कि हम जो अभी बेरोजगार हैं उससे बाहर निकल सकें बेरोजगारी से। तो आसू जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सभी को इंपॉर्टेंट PDF शेयर की जाती हैं, वहां ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 IMP क्वेश्चन 10वें टेस्ट पेपर में कौन से हैं, टॉपिक्स को आनंद के साथ पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले जो हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है, चैट बॉक्स में तो आप इनके जवाब देते जाइए, नॉर्मल कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने दिल की बात लिखिए। मेरे लिए कोई सजेशन हो उसे लिखिए। मैं फ्री टाइम में वहां से आपके कमेंट पढ़ता हूं, बहुत सारों के वापस से भी जवाब देता हूं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिकोण हैं? त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा था। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो त्रिभुज देखिए कैसे काउंट करते, इसका जब टॉपिक लेंगे तो पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। जब भी एक चौकोर के अंदर इस प्रकार से क्रॉस लगा हुआ हो तो इसमें ट्रायंगल होते हैं 8 त्रिभुज होते हैं। 4 ये छोटे, 2 यूं बड़े और 2 यूं बड़े। तो आपको दिख गए होंगे 8 होते हैं। तो इसमें ऐसे वाले चौकोर में जो क्रॉसिंग वाली चीजें हैं तो आप यहां से देख पा रहे होंगे 8 इसमें हो गए, 8 इस बीच वाले में हो गए, 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए। 32 तो आपको देखने भर मात्र से दिख जाना था। उसके बाद ऐसे भी कुछ ट्रायंगल होंगे जो 2 वर्गों से होकर घुसेंगे। जहां पे ये जॉइंट है, यहां से देखिए जॉइंट सतह, मैं जहां पे गोला बनाया है यहां जॉइंट हो रही है तो यहां पर त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा ऊपर की तरफ और एक नीचे की ओर। तो 2 यहां पर बन रहे हैं। सेम यहां पर देखिए 2 यहां पर बन रहे हैं और इस साइड से भी देखिए इस प्रकार से भी बन रहे हैं, नीचे की साइड में भी 2 यहां पर बन रहे हैं। तो 6 और बन गए हैं, 38 हो गए हैं। ध्यान से सुनना आप बातों को।
अब यहां पर कुछ ऐसे ट्रायंगल भी होंगे, 2-2 से गुजरने वाले देख लिए आपने, अब 3-3 से होकर 4-4 से गुजरने वाले। इन चारों से 3 से होकर तो कोई नहीं गुजर रहा, लेकिन 4 से होकर गुजर रहा है क्या, इस पे गौर से देखें। मेरे पेन पे नजर होनी चाहिए आपकी, ये पेन जिधर से जा रहा है वहां से देख पाए होंगे एक और बड़ा दिख रहा है, सेम उस साइड में भी दिख रहा होगा इसी प्रकार का आपको। ये 2 बड़े दिख गए जो आपके तीनों से होकर गुजर रहे हैं, तो एक और आपको मिल गया है। अब देखिए एक और हिडन है, वो बहुत कम दिखता है, कई बार आपको वो देख नहीं पाते हैं। यहां से देखिए एक बीच में और है, यहां से देखिए एक बीच में, तो एक और दिख गया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होता वो 41 ट्रायंगल होता। तो ऐसे चित्र आपको दिखें तो ये मल्टीपल वाला जो बीच में गुणा लगा होता है वर्ग के, वहां पे 8 ट्रायंगल होते हैं। तो पहला तो आइडिया 8 8 8 इस प्रकार से 32 का होना चाहिए। जॉइंट पे 2-2 बनेंगे तो 6 जॉइंट पे बनते, 3 प्रकार से जॉइंट थे, और कुछ इन सभी के अंदर से गुजरने वाले 3 ट्रायंगल और थे, दिख गए होंगे। 41 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जवाब लगाते रहें कमेंट बॉक्स में आप लाइव चैट के दौरान, और खुद को साथ में फाइनल जो स्कोर हो वो मुझे अवश्य बता के चाहें आप कमेंट में। पीडीएफ मिलती है उससे भी लगा लेते हैं, तो आप मुझे बताएं। ध्यान दीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कार का जो संबंध गैराज से है, कार का जो संबंध है वो गैराज से है, वो वायुयान का किससे होगा, एयरक्राफ्ट का किससे होगा, ये आपसे कह रहा है। कार गैराज में रहती है तो वायुयान कहां होते हैं, हैंगर में, एयर ड्राम में, और जेटी में, या शेल्टर में। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, इसका मतलब होता है घाट, जेटी यदि आपको पता नहीं हो तो। और ये इंग्लिश में ही आया था जब ये एसएससी ने पूछा। एयर ड्राम का मतलब होता है छोटा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, छोटा हवाई अड्डा होता है। और ये विमानशाला होती है, विमानशाला इसे कहते हैं, हैंगर को कहते हैं विमानशाला। तो अब ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को मैंने इसलिए शामिल किया है कि एसएससी ने 3-4 बार इसे पूछा, तो जब भी इसको पूछा तो एक बार उसने दोनों ऑप्शन दिए, हैंगर भी और एयर ड्राम भी। इसका उत्तर सी भी सही है और ए भी सही है, लेकिन ध्यान दें कब, जब आपके पास में हैंगर और एयर ड्राम दोनों आ जाएं तो सी ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन इसका सही जवाब होता सी, यानी कि हवाई अड्डा सही है। जैसे कार गैराज में रहती है वैसे हवाई अड्डा, ये छोटा हवाई अड्डा कहते हैं इसे। एयर ड्राम जो होता है उसे छोटा, जहां पे प्लेन वगैरह साइड में लगे हुए होते हैं, और ये हैंगर जहां रिपेयरिंग वगैरह वो खड़े रहते हैं उसे विमानशाला कहते हैं, जो साइड में गैराज टाइप लगे रहते हैं। तो यदि मान लो एयर ड्राम ऑप्शन में नहीं हो, 1-2 बार जब परीक्षा में आया तो एयर ड्राम ऑप्शन में नहीं था, तब इसका सही उत्तर कुछ बुकों में आपको हैंगर भी मिल सकता है। कुछ बुकों के आधार पर फिर कमेंट करेंगे कि सर आपने ये बता दिया। कुछ बुकों में जब एयर ड्राम ऑप्शन में नहीं आया था तो हैंगर इसका सही उत्तर था, लेकिन हैंगर और एयर ड्राम दोनों आ जाएं तो कार का जो गैराज से संबंध है वो सी ऑप्शन राइट होता। तो इसका सही जवाब होता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको ये हमारा काम पसंद आता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी 10 वीडियो को शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर करेंगे तो आपको टॉपिक्स को मैं और भी अच्छे से सिखाऊंगा और थोड़ा सा बड़ा वीडियो लेके आऊंगा। यदि आप इसे कम देखेंगे तो वीडियो को छोटा बनाएंगे और जल्दी जल्दी से हम घास काटने की तरह काम करेंगे। तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो प्लान कर सकें। छोटा सा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न था, तो यहां से देखिए दर्पण दाईं चीज को बाईं और बाईं चीज को दाएं कर देता है। ये वाला जो हिस्सा है जो ऐसे दिख रहा है वो दर्पण के अंदर यूं दिखेगा। तो पहले तो इसको देखते आप, ध्यान से देखें तो इसको देखने से आपको लग गया होगा कि सी ऑप्शन उत्तर नहीं आने वाला है, ना ही डी आने वाला है। 2 ऑप्शन तो देखने मात्र से समाप्त हो गए थे। फिर ये जो बीच वाला सर्किल है वो एज इट इज आने वाला है, लेकिन ये जो त्रिभुज है वो आपके क्या रहेगा, ये बीच से लाइन है, ये जो त्रिभुज वाला हिस्सा है वो दाईं ओर है, वो उधर बाईं ओर आ जाएगा, तो ये साइड में आएगा। बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 सभी का सही जवाब आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये 20 IMP क्वेश्चन वीडियो के शुरू से एंड तक आप बने रहिएगा, ध्यान से क्वेश्चन का जवाब लगाइए, कमेंट में आप ईमानदारी से आप अपना उत्तर लगाइए, खुद को जांचें। यहां ये नहीं हो रहा है कि आप 20 में से 20 लाएं, 20 में से 3 भी लाएं तो खुद के नंबर लाएं, 3 नंबर भले आ जाएं, 2 नंबर भले ही आ जाएं, लेकिन खुद की मेहनत के हों, जिससे कि नौकरी लगने की ओर आप अग्रसर हो रहे हो फ्यूचर में। चलिए कौन सा इनमें से अलग है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होता। इसके सभी जो अक्षर हैं वो स्वर हैं, वोवल्स, सभी इसमें स्वर हैं, बाकी सभी में स्वर और व्यंजन कंसोनेंट एंड वोवल्स मिक्स में है। चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, शब्दकोश का क्रम लगाने का प्रश्न है, आसान क्रम होता है। देखिए कैसे ढूंढते हैं इसको। पहले तो आप सही जवाब लगा दीजिए मुझे कि सही जवाब कौन सा आएगा कमेंट में फटाक से। आपको PDF मिलती है आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम से, वहां से सभी 10 PDF को यदि डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें और खुद भी टेस्ट लगाएं और अपने साथियों को भी उसे शेयर करें। चलिए यहां से मैं करता हूं, जब भी आपको शब्दकोश का क्रम लगाने के लिए कहा जाए तो क्या करना है, उन शब्दों में कुछ कॉमन चीजें चलेंगी, उनको अंडरलाइन करें। शुरू में देखिए LEA सभी में कॉमन है, जहां से अलग अक्षर दिखे वहां से काम चालू करें। यहां पर मुझे D दिखा है, यहां पर भी मुझे D दिखा है, यहां पर मुझे N दिखा है, जो अलग हिस्सा है उसे नोट कीजिए। तो मुझे 2 जगह तो D दिखा है। आप कहेंगे सर 2 जगह तो हमें D दिखा है, एक जगह R दिखा है, एक जगह N दिखा है, एक जगह T दिखा है। आगे पीछे कैसे भी लिख लें, आपको ढूंढना कैसे है उसे देखिए। जहां से कॉमन हिस्सा खत्म हो जाए, कॉमन वाली चीज को छोड़ देंगे, वो निर्धारण नहीं करेगा। कॉमन से अगला जो भी लेटर अलग है, चाहे से 5 में से एक ही जगह अलग आ रहा हो, सब जगह D आ जाता, एक जगह T आ जाता, तो भी हम यहां से काम चालू करते। तो यहां D R N T, अब D 2 जगह है तो D के अगले अक्षर को देखना पड़ेगा, लेकिन R N और T का अगला अक्षर नहीं देखना पड़ेगा। इनको कुर्सियां अरेंज कीजिए। अब आप मुझे बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से कौन पहले आएगा। तो आप कहेंगे सर D सबसे पहले आएगा, तो D वाली मीनिंग 1 नंबर पर और D वाली मीनिंग 2 नंबर पर। 2 D हैं तो 2 पोजीशन चाहिए इनको। इसके बाद आप कहेंगे कि इनमें से कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर N पहले आएगा, फिर चौथे नंबर पर कौन आएगा, R आएगा, और अंतिम 5वें नंबर पर कौन आएगा, T। तो आप यहां से तय कर पाए, लेकिन पहली और दूसरी कुर्सी को तय करने के लिए D के आगे जाइए। एक जगह D के आगे I है और एक जगह D के आगे E है, तो ये E वाली मीनिंग है DE और DI। तो DE पहले आएगा, E पहले आएगा, I बाद में आएगा, तो 1 नंबर की मीनिंग हो जाएगी DE वाली। तो ये जो है वो 1 नंबर पे आएगी दूसरे वाली मीनिंग। I वाली जो दूसरे वाली है वो पहले नंबर पर, और DI वाली है वो दूसरे नंबर पे। इसका नंबर हो जाएगा 2। तो सबसे पहले आपके पास क्रमांक आएगा 2 नंबर, फिर उसके बाद क्रमांक आएगा 1 नंबर, फिर उसके बाद में यहां से देखिए थर्ड जो नंबर आएगा N वाली का। N कहां मिला था आपको, यहां मिला था, तो चौथा वाला आएगा, उसके बाद में 4 नंबर, फिर उसके बाद R वाला आएगा, R मिला है आपको थर्ड वाला, और फिर लास्ट में 5th वाला ये आता है। ये नंबर अरेंज करते हैं तो 21,435 आपका जवाब होता। सी ऑप्शन राइट आंसर होता 5th का। देखकर भी ढूंढने की कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन पहले प्रैक्टिस करें, 25-30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। यदि आपका रेस्पॉन्स सही रहा तो मैं इनका भी 15, 20, 25 क्वेश्चंस का एक अलग से सेपरेट टेस्ट लेकर आऊंगा और उसे समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या होता, ध्यान से देखिए, फटाक से जवाब लगाइए कि इनका तार्किक क्रम क्या होता। तार्किक क्रम क्या होता है, एक वोटर कार्ड बनना या मतदान करने जाने तक की कोई प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या होता, सबसे पहले क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले नंबर 2 आता, मतदान की पात्रता होती। कोई व्यक्ति 18 साल का होता तो उसे
मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी टू वोट, वोट के लिए एलिजिबल होता वो, तो फर्स्ट आता आपके पास 2 नंबर। इन 2 विकल्प में फर्स्ट में 2 नहीं था, यहां पर 2 था। सबसे पहले वो मतदान की पात्रता प्राप्त करता, फिर उसके बाद क्या आता, मतदान के अधिकार के लिए आवेदन करता, वो वहां से फॉर्म फिलअप करता, अप्लाई फॉर वोटिंग राइट्स, वोटिंग के अधिकार के लिए वो आवेदन करता। तो उसके बाद नंबर आता 5 का, ये दूसरे नंबर पे आता, यहां भी 5 है। अब आवेदन करने के बाद क्या होता, आवेदन करने के बाद चुनाव का पहचान पत्र बनता, उसका पहचान पत्र प्राप्त करता वो। चुनाव के बाद जैसे ही आवेदन होता तो चुनाव पहचान पत्र प्राप्त करता और फिर उसके बाद में चुनावी सूची में नाम लगता और फिर वोट मिलता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही होता। ध्यान से देख लें, ऐसे क्वेश्चंस को भी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर दें। कई बार आप ऐसे क्वेश्चंस को सीरियस नहीं लेते हैं प्रैक्टिस में। आपको यदि निश्चित तौर से लगना है तो आपको सभी टॉपिकों को सीरियस लेना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस में 25-30 टॉपिकों से क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे से भले ही उसमें से 20 में से आ जाएं, 10 टॉपिकों में से एक भी प्रश्न नहीं आए, लेकिन आपको सारों को पढ़ना पड़ेगा। आपको हनुमान जी बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने जब भी संजीवनी बूटी लाने गए थे तो उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लाए थे, कि हो सकता है साला बाद में टाइम नहीं मिले अपने को, कि जड़ी बूटी कोई भूल से दूसरी चली जाए तो आप भी पूरा पर्वत उठा के ले जाएं। आपके पास समय है तो चीजों को पढ़ें और पूरे पर्वत को ही ले जाएं हनुमान जी की तरह। तो आपका लक्ष्मण, जो आपकी नौकरी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है, वो जिंदा हो जाएगी। तो आप टॉपिक सभी को सीरियस तरीके से लें। कई बार आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं या प्रैक्टिस करना ही बंद कर देते हैं कि ये चीजें हमें आती हैं। सही जवाब लगाइए। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इस अनुक्रम में आगे क्या आएगा, सीरीज का हिस्सा क्या होगा। सीरीज देखिए, यहां पर कुछ लोगों के जवाब आ गए हैं, फटाक से आप जवाब कर दीजिए करेंगे, क्योंकि पीडीएफ आपको पहले मिल जाती है तो आपको प्रश्न देखे हुए होते हैं, तो वहां से आपने सही करा होगा तो आपको लगता होगा कौन सा जवाब होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होता। 37 आता। ये सभी अभाज्य संख्या क्रम था। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है। जैसे 2 है, 2 में खुद का ही पूरा भाग जाता है, दुनिया के और नंबर्स का पूरा भाग नहीं जाता है। यानी जिन नंबरों में 2, 1 का और स्वयं का पूरा भाग जाता हो, यानी 1 का तो पूरा भाग सभी में जाता है और स्वयं का और जाता हो, तो स्वयं से भाजित होने वाली, स्वयं से पूरी भाजित होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड संभव होते हैं, 2 ही गुणनफल संभव। तो पहले अभाज्य नंबर होता है 2, दूसरी अभाज्य संख्या है 3, 3 भी किसी से नहीं कटती है, केवल 3 से ही कटती है। 5 भी केवल 5 से कटती है, अन्य से नहीं कटती है। इसी प्रकार से 7, फिर इसके बाद में आएगा 11, फिर आता है 13। 100 तक के नंबर आपको पता होने चाहिए। इस प्रकार से 100 तक के नंबर आपको पता होने चाहिए। ये 25 तक हो गए, 9 नंबर होते हैं 25 तक, ये भी ध्यान रखें। 1 से 25 तक कितने होते हैं, 9 नंबर। फिर इसके बाद आपसे आगे पूछिए तो 29 होता है, फिर 31, इस प्रकार से करते जाइए। आगे 37 होता है, 41, 43, 47, ये खुद से ही कटते हैं। इसी प्रकार से 53, 59, 61, 67, 71, 73, ये कुछ नंबर होते हैं। 79 के बाद में यहां लिख देता हूं 83, 89 और 97। तो 3 नंबर ये हैं, 9 नंबर आपके पास में ये हैं 1 से 25 तक, तो 9 और 3 12, और 2 आपके पास में 14 हो गए, 3 ये, 3 6 20 और 25। तो 1 से लगाकर 100 तक, 1 से लगाकर 100 तक की अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, जिनमें सिर्फ सभी खुद का ही भाग जाए, ज्यादा लोगों से भाजित नहीं हो, वो अभाज्य कहलाती है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती हैं 25। 1 से 100 तक 25 संख्याएं होती हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
1 से 100 तक होती हैं 25, 1 से 50 तक होती हैं 15, 1 से 50 तक 15 ही होती हैं और 1 से 25 तक 9 ही होती हैं। तो ऐसा आप ध्यान रखें, ये अभाज्य सीरीज थी और इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके लिए एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, फटाक से जवाब लगा दीजिए। और अब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, रीजनिंग के टॉपिक, मैथ्स के टॉपिक जो पुलिस पटवारी और सभी एग्जाम्स में काम आते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें और आप अपने कमेंट मुझे करके जाइए। वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, जो भी आपको गिला शिकवा है मुझसे या मुझे कोई सजेशन देनी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या आपके प्यार के लिए आप कोई वर्ड लिखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, कमेंट देखता हूं तो मैं जब भी फ्री रहता हूं आपके कमेंट देखता हूं, बहुत सारे दिल से प्यार करने लगे हैं और बहुत अच्छे लगता है आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के। तो आपके दिल में जो भी हो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उन टॉपिक्स को लाने की जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियो में लाता रहूंगा। चलिए क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, क्वेश्चन में एक क्रमिक कोडिंग थी, क्रम से रिलेटेड कोडिंग थी। यहां क्या हुआ, सबसे पहले लास्ट वाले को लिया जाता है, फिर शुरुआत वाले को लिया जाता है बी को, फिर लास्ट वाले आई को लिया जाता है, फिर लिया जाता है शुरुआत में से ए को, फिर लास्ट में से लिया जाता है आर को, फिर लिया जाता है शुरुआत में से सी को, फिर ई को, फिर टी को। समझ पाए होंगे, लास्ट वाला एक अक्सर उठाया जाता है, फिर शुरुआत वाला उठाया जाता है, फिर लास्ट से सेकंड, फिर शुरुआत से सेकंड, ये क्रम होता है। तो सबसे पहले लास्ट में से उठाएंगे ए सबसे पहले आएगा, फिर शुरू से उठाएं पी, फिर लास्ट से उठाएं ओ, फिर शुरू से उठाएं आर, ये सिलसिला चल रहा है, फिर जेड, फिर शुरू से उठाएं ओ, फिर लास्ट से उठाएं ओ, फिर शुरू से उठाएं टी। समझ पाए होंगे क्या चल रहा था। तो सही जवाब होता ए पी ओ आर जेड डबल ओ टी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब ए होता। आसान सी कोडिंग थी, गौर से देखते तो आप इसे कर पाते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। एक ट्रांसपेरेंट सीट है, पारदर्शी कागज है, पारदर्शी आर पार दिखने वाला। इसको यहां से मोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऐसे गोलाकार शेप ले लेगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होता। ज्यादा कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं थी, देख पाए होंगे, सभी लगा पाए होंगे। 9th क्वेश्चन का जवाब होता डी। सभी विकल्प को देख लें कि उसे वहां से मोड़ते तो कैसे आकृति नजर आती। ये आर पार दिखने वाला कागज था, बस ये आकृति दिख रही है। 10वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाक से जवाब लगा दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, छोटे छोटे चेंजेस हैं इसमें, छोटे छोटे। देखिए कोने से देखिए, यहां पर ये वाली चीज इस प्रकार से थी, फिर इसका मुंह ऊपर हो गया, पहले नीचे था फिर ऊपर हो गया। इस कोने में देखिए, फिर नीचे था अब ऊपर होगा, यहां पर फिर नीचे था, दिख गया होगा कोने में ऊपर आना चाहिए। तो इसका मुंह देखिए नीचे है तो ए ऑप्शन गायब, इसका भी मुंह नीचे है ऊपर वाले आना चाहिए, बी ऑप्शन भी गायब। सी और डी में से कोई सा एक ऑप्शन आने वाला है। अब ध्यान से देखें, यहां पर ये कोने वाली चीज देखिए, ये कोने में जो चीज है वो स्थिर है, कोने में स्थिर है, कोने वाली चीज बिल्कुल नहीं हिली है। तो कोने में बिल्कुल स्थिर चीज आएगी। तो यहां से 2 ऑप्शन तो कट हो गए थे। इनमें देखिए कोने वाली चीज स्थिर देखते, यहां से इसमें पलट गई, इसमें उल्टी हो गई, इसमें है वैसे ही है। तो डी ऑप्शन भी नहीं आता। सभी को देख लें, किसी को भी देखते, इन चारों में कुछ ना कुछ खास बात। तीर को देखते, तीर नीचे है फिर ऊपर है फिर नीचे है फिर ऊपर की तरफ आएगा फिर नीचे, ऊपर नीचे क्रम चल रहा होगा। इसमें देख लें, ये बीच में आ जाता है गोलाकार जो चीज है, फिर नीचे चली जाती है, फिर बीच में आ जाएगी, फिर ऊपर चली जाती है। ये भी दिख रहा होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो जवाब देते रहे मेरे साथ और सभी 20 क्वेश्चंस का टेस्ट आप लगाएं। 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घन पासा हम पढ़ने वाले हैं जल्द ही। आप को थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होती हो तो ये छोटे से क्वेश्चन है। देखिए सभी भी 2 पासे 2 चित्र दिए जाएं, 2 चित्र दिए जाएं पासे के, और आपसे विपरीत पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है। इसमें से कुछ कॉमन चीजें देखी जाती हैं। देखिए इसमें पीला है तो यहां भी पीला है, यहां पर आपके पास में लाल है तो यहां भी लाल है।
जो चीजें कॉमन होती हैं उनके आधार से भी आपको पता चलता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। प्रश्न ने क्या कहा है, सफेद के पीछे क्या है, सफेद के विपरीत क्या है। तो सफेद आपको यहां दिख रहा है, सफेद के पास में पीला और लाल है, तो पीला और लाल तो उत्तर आता ही नहीं। पड़ोसी आदमी विपरीत पे नहीं आते हैं। ये छोटी सी बात तो आप हमेशा सोचें कि सफेद के पड़ोस में जो लोग हैं वो कभी विपरीत पे नहीं आएंगे। इसके बाद जब भी दो सतह कॉमन हो, ध्यान देना, दो सतह जब भी कॉमन हो तो बच गई सतह हैं वो आपस में विपरीत होती हैं। सफेद के विपरीत नीला होगा, तो आप यूं कह सकते हैं कि सफेद के विपरीत नीला। तो ध्यान रखिएगा, दो सतह मैच होती हैं तो बची हुई सतह आपस में विपरीत होती है। तो आपका जो राइट आंसर होता वो सी ऑप्शन हो जाता। बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां और 13वां क्वेश्चन लगा सकते हैं, बहुत इजी है, फटाक से लगा दीजिए। घड़ी और कैलेंडर के दो छोटे से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन हैं, बहुत सारे शानदार, बहुत अच्छा लगता है आप सही जवाब देते हैं प्रश्नों का। चलिए 12वां और 13वां, सबसे पहले 12वें को देखते हैं। घड़ी में 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है। बहुत छोटी सी बात थी, देख के बता सकते हैं। 6 बजते हैं तब 180 डिग्री, 180 होता है बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, सरल रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा पर बनने वाला कोण। तो यहां से 6 बजे दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका सही जवाब ए हो जाता। 13वें का ध्यान दे, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, देखिए जब भी कल आज कल आए तो आप कल आज और कल लिखें, कल आज और कल। ये आगामी कल है, ये बीता कल है, ये यस्टरडे है, ये टुमारो है, और वो टुडे के आगे पीछे पढ़ते हैं। बीता कल आज से पहले आएगा, आगामी कल आज से आगे आएगा। अब देखिए यहां से ये 1 दिन बाद आता है, ये 1 दिन पहले आता है। परसों हो तो इसके आगे आएगा, परसों इसके आगे आएगा। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा, आने वाले कल के 2 दिन बाद। बाद कहता तो आने वाला कल नहीं भी बताए तो भी बाद की चीज बाद होती है और पूर्व की तुलना पूर्व में होती है। कल के साथ लिखा हुआ नहीं हो तो भी बाद के बाद और पहले का पहले कर देते। 2 दिन बाद, तो कल के 2 दिन बाद, तो आप कह दीजिए सर आगे 2 चले जाइए, 1 और 2 दिन बाद में क्या था, शुक्रवार। और कह रहा है बीते कल के 2 दिन पहले कौन सा वार होगा। बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले, 2 दिन बैक आना है, मतलब यहां आना है। आराम से आ जाइए, आप आराम से आ जाएंगे। वैसे भी आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 7 दिन पहले शुक्रवार आएगा तो 6 दिन पहले शनिवार पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते थे, यदि आपको डायरेक्ट पता है कि शुक्रवार से 6 दिन पहले आना है तो 6 दिन पहले शनिवार। 6 दिन बैक आने का मतलब है 1 दिन आगे भी जा सकते हैं। लेकिन आप ऐसे गिन भी सकते हैं, 5-6 तक आपको गिनना भी आना चाहिए। शुक्रवार के पीछे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर गुरुवार, फिर उससे पीछे क्या होगा, बुधवार, यहां क्या होगा, आज होगा मंगल, इससे पीछे क्या होगा, सोमवार, इससे पीछे क्या होगा, रविवार। गिनेंगे तो भी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 30-35 सेकंड में तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टे सीधे तरीके लगाएं, बहुत छोटी बात थी। इसका शनिवार उत्तर होता, कल आज कल, कल से 2 दिन आगे शुक्रवार था, कल से 2 दिन पीछे, आप आराम से पीछे गिनते हुए आ जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें, शुक्रवार के पीछे गिने। कई बार कुछ बच्चे शुक्रवार के पीछे शनिवार गिन लेते हैं, क्योंकि अपनी जो अमूमन आदत होती है वो होती है कि शुक्रवार के बाद में शनिवार बोलने की आदत ही होती है। तो शुक्रवार के पीछे की साइड में आए तो हमेशा गुरुवार बोलने की आदत डालें। वारों को 2-3 बार आगे और पीछे आप रिपीट करके देख लें तो वो समस्या खत्म। चलिए 14वें क्वेश्चन का उत्तर बताइए। आसान बात है, राजस्थान पुलिस जेल प्रहरी में आई हुई है। आसान क्वेश्चन है, लगाइए फटाक से जवाब। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला कह रही है और एक आदमी है। ये तो एक आदमी का परिचय हो रहा है। महिला कह रही है कि इसकी पत्नी, आदमी की पत्नी उसी की पीढ़ी में, आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी है। वो अगली लाइन पे गौर करना, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। माँ की इकलौती पुत्री होती है स्वयं। मैं यदि मान लो इकलौता पुत्र हूं, मेरी माँ का इकलौता पुत्र, तो मैं स्वयं हो गया। तो महिला कह रही है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी वो महिला स्वयं है। उस महिला की माँ और माँ की इकलौती पुत्री, ये उसकी पुत्री हो गई, तो इस पिता की, इस आदमी की पत्नी हो गई ये। तो बहुत छोटी सी बात थी, देख सकते थे इसे आराम से।
कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान इजी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही जवाब आया है। तो बने रहिए, 5-7 क्वेश्चन आपके लिए और हैं और उनको समझ भी रहे हैं। 15वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, तो वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो वहां आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें होंगी और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि रीजनिंग आपकी और भी मजबूत हो जाए, आपका टाइम बचने लग जाए। लेकिन उनके लिए पहले आपको उनकी प्रैक्टिस और जो उनकी थ्योरी कॉन्सेप्ट होते हैं उसे आपको सीखना पड़ेगा। तो पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से कोई भी क्रमांक है, इधर होता है दायां हिस्सा, राइट हिस्सा, और इधर होता है बायां हिस्सा। कह रहा है बाईं ओर से 8वीं है, पुस्तक को इधर से गिनते हैं तो जो बुक है इधर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है, इधर से 13वीं है। जब भी किसी पंक्ति में, ध्यान से सुने, जब भी किसी पंक्ति में दोनों तरफ से क्रमांक दे रखा हो, दाएं से भी और बाएं से भी, एक ही व्यक्ति का दोनों साइडों से क्रमांक दे रखा हो, तो इस क्रमांक को आप जोड़ें। इस क्रमांक को जोड़ते 13 और 8, 13 + 8 और इसमें से 1 घटा दें। एक इसलिए कि ये जो बुक है वो दोनों साइड में काउंट हो गई, यहां 8 के साथ भी गिनती में आ गई और 13 के साथ भी गिनती में आ गई, तो 2 बार गिनती में आ गई। लेना 1 बार था, ले लिया 2 बार, तो आपने 1 कम कर दिया। 13 और 8 हो जाते हैं 21 और 21 में से 1 कम करते हैं तो आपका जो राइट आंसर आता है सी। कैसे भी देख लेते, बहुत इजी था। ऐसे भी देख सकते हैं कि एक ये बुक है, इधर से 13वीं रैंक आती है, 13वीं तो ये खुद है, इसका मतलब इसके 12 बुकें इधर हैं, 12 किताबें इधर हैं इसके, इधर से 8वीं रैंक है तो 7 किताबें इसके इधर हैं। ऐसे भी देख लेते, कैसे भी देख लेते, बहुत छोटी बात है। समझ भी रखें ऐसे क्वेश्चन में, रटें भी नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा अलट पलट करके भी क्वेश्चन को दे देता है, तो बेसिक्स भी आपके थोड़े ठीक होने चाहिए। 16वां क्वेश्चन देखिए, फटाक से आप इसका जवाब लगाइए। यहां पर 16वां जो क्वेश्चन है वर्ताकार व्यवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट। फटाक से एक गोला बनाया, कितने सदस्य हैं वो देखा, 3 3 6 3 3 9, तो 9 कुर्सियां डालूंगा मैं इस पे, 3 4 5 6 7 8 9 कुर्सियां हो गई हैं। फटाक से कुर्सियां मैंने लगा दी हैं। प्रश्न कह रहा है कि सेंटर फेसिंग है, अंदर की ओर मुख है, नहीं भी कहे तो भी अंदर की ओर ही मुख रखते हैं, सभी सेंटर फेसिंग है। जब भी गोलाकार व्यवस्था में अंदर की ओर मुख करते हैं तो दायां हिस्सा होता है इधर, ध्यान दें, दायां होता है ऐसे, अपना जिधर दायां हाथ होता है, राइटिंग हैंड ये लिखने वाला ज्यादातर लोग लिखते हैं ऐसे, दाईं साइड में दायां होगा ऐसे अपने हाथ की तरफ। जब भी वर्ताकार व्यवस्था का काम हो तो दाईं साइड में दायां और इधर बायां, यानी कि आप ऐसे चक्का काटेंगे तो ये दाएं घूम रहे हैं, ये सारा रोटेट है दाएं, क्योंकि दायां बायां अच्छे से आना चाहिए, दायां बायां नहीं करना आएगा तो प्रश्न को पुट कैसे करेंगे। अब सुनिए, एफ ए के दाएं चौथा है, लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए पहले तो। एफ है वो ए के दाएं चौथा है, जो पढ़िए, देखिए जो कनेक्टर आ जाता है, जो का मतलब होता है पिछली दिशा में जिसने दिशा बताई, यानी दिशा किससे देखी गई, ए के दाएं, तो पिछली वाला ए, पिछली लाइन में दिशा या रिश्ता बताने वाला होता है जो की जगह लिख देते ए, तो यहां से सेकंड पर्सन को इंगित करता है जो होता है वो। तो एफ ए के दाएं चौथा है, जो मतलब ए है, बी के दाएं तीसरा है, एक लाइन है ये पूरी। फिर है के बी के दाएं चौथा है, और का मतलब है ये के है, डी के दाएं तीसरा है, सी एच के दाएं तीसरा है, फिर आगे अलग अलग है। सबसे पहले इनमें से किसको बिठाएं, कुछ लोग सी और एच को पहले बिठा लेंगे, कुछ लोग ई और जी को पहले बिठा लेंगे, कुछ लोग बी को, ए को, एफ को, या के बी और डी को बिठा लेंगे। पहले किसको बिठाएं, पहले बिठाएं उसको जो ज्यादा कैंडिडेटों को बिठा रहा हो। मान लो कोई रिलेशन 2 कैंडिडेटों को बिठा रहा है और एक रिलेशन 3 कैंडिडेटों को बिठा रहा है, तो आप किसको बिठाएंगे, 3 वाले को, जिससे कि कुर्सी अरेंज हो जाएं और कम कुर्सियां बचें, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। चलिए क्या करते, यहां 3 वाले को बिठाते, निश्चित अप्रोच होनी चाहिए, दायां बायां निश्चित तय हो, उसको सबसे पहले बिठाएं। सभी निश्चित थे इसमें, एफ ए के दाएं चौथा है, ए को शुरुआत में कहीं भी पुट कर लो, मैं कर लेता हूं यहां, ए है, ए का दायां होता है इधर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा,
दाएं चौथा बिठाना है f को, तो यहां से 1 2 3 4 यहां पर f हो गया। फिर देखिए आगे ए बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं साइड में ए पड़ता है तीसरा, ए दाएं साइड पड़ेगा बी के, तो इधर बी को बिठाइए, यहां बी होगा तो दाएं साइड में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ए है वो बी के दाएं साइड में बैठ गया। फिर उसके बाद में देखिए जब बी बैठ चुका है तो बी के रिलेशन को ट्रेस कर लीजिए, बी के बाएं चौथा है वो के है, बी का बाईं साइड किधर होगी, इधर दायां उधर बाईं, तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी, के यहां पर पुट होगा, के वाली चीज भी खत्म, और का मतलब है के, तो के है वो डी के दाएं तीसरा है, के है डी के दाएं तीसरा है, दायां होता है ऐसे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहां डी के दाएं तीसरा हो गया। अब ध्यान से सुने, डी के दाएं तीसरा भी बिठा लिया इसको। प्रश्न आगे 2 लाइन और हैं, सी एच के दाएं तीसरा है, सी एच के दाएं तीसरा है। अब एच के दाएं है, एच को मैं यहां बिठा लूं क्या, ध्यान से देखिए मैंने अंदर बिठाया है, बाहर नहीं बिठाया, पॉसिबिलिटी शो की है। एच के दाएं तीसरा, तो आप यहां से तीसरा बिठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, कुर्सी खाली नहीं है, एच मना कर देगा, यानी एच ऐसी जगह बैठेगा जहां से आप दाईं साइड में तीसरी कुर्सी खाली रख पाओ, क्योंकि सी को फिर बिठाओगे कहां, आपने कहा सर यहां बिठा लो, बिठा के देखते हैं, इसके दाईं साइड में पहली दूसरी तीसरी कुर्सी पे बी आ चुका है, एच नहीं बैठेगा। मैं आपसे कहता क्या एच यहां बैठ जाता क्या, पहला दूसरा तीसरा, कुर्सी खाली नहीं है, दाईं तरफ तीसरी कुर्सी खाली होनी चाहिए, अब एच बैठेगा यहां, निश्चित तौर से पहली दूसरी तीसरी पे कौन बैठेगा, सी, तो एच के दाईं साइड में सी, ये फिक्स हो गया। तो 3 जगह एच ने मना कर दिया था, बिठाएंगे तो ये बाद में चल के निश्चित हो जाते हैं। चलिए ई जी के बाएं दूसरा है, ई है वो जी के बाएं दूसरा है, जी के बाएं, तो ये तो होता है दायां, ऐसे होता है बायां, ये बायां होता है, तो जी के बाएं दूसरा, 2 कुर्सी खाली है, दोनों को चिपका दीजिए, जी के बाएं साइड में जी ई आना चाहिए, सॉरी बी नहीं है, यहां पे ई है, बस प्रश्न खत्म हो गया, यहां पे ई है। प्रश्न कह रहा है जी के बाएं चौथा कौन है, जी के बाएं साइड में पहला दूसरा तीसरा चौथा वो कौन है, सी है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। ये बिठाने का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके नीचे 2-4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन लगाया है, क्योंकि जब भी बड़ी सिटिंग आएगी तो उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, हमने टेस्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है, ये जब भी बैठ जाएगा तो नीचे वाले सभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, 2-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और आने वाले हैं। 20 IMP क्वेश्चंस का ये टेस्ट पेपर होता है, आज अंतिम पड़ाव में है ये टेस्ट पेपर, एग्जाम की जब डेट फिक्स हो जाएंगी तो और ऐसे प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे, और वहां छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग में थोड़ा और ज्यादा स्कोरिंग करने के तरीके बताए जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे पर, ये किनारा हो गया, यहां पर 100 वृक्ष लगाए गए हैं समान दूरी पर, ऐसे समान दूरी पर 100 पौधे लगाए गए हैं, तो इस लाइन पर भी 100 ही पौधे लगाए गए हैं, तो यहां 100 लगाए गए हैं, 100 यहां लगाए गए हैं। अब इस लाइन पे ध्यान देना, यहां पौधे लगाए जाएंगे, तो जो कोने वाले पौधे हैं तो वो वही काम आ जाएंगे जो इसमें है, इस कोने का और इस कोने का तो सेम काम में आ जाएगा, बराबर दूरी पे पौधे लगाए हैं, तो इधर पौधे लगेंगे 98, पौधे तो 100 हो जाएंगे गिनेंगे तब, लेकिन ये कोनों वाले इधर और इधर की गिनती में सेम आएंगे, सेम इधर भी आप जो पौधे लगाएंगे वो 98 ही लगाएंगे। प्रश्न में थोड़ी सी ध्यान देने की बात थी, 100 ऐसे नहीं लगा दें, तो इसका जो राइट आंसर होता 400 में से 2 कम हो जाते, 2 पौधे कम लग जाते, तो 2 उधर 2 इधर 4, तो 400 में से 4 कम, इसका मतलब 396 आपका राइट आंसर होता। ध्यान दें कोनों वाले पौधे दोनों तरफ यूज हो गए, कोने वाले पौधे दोनों तरफ यूज होने के कारण ये 400 ना होकर 396 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिए मुझे। बहुत सारे लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को गलत करते हैं, बहुत आसान ऑप्शन थे इसके वैसे। ऊपर की जानकारियों को ध्यान से पढ़े, ऊपर की जानकारी क्या क्या है और आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उसका सही जवाब बताएं। बहुत सारों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ के सही कुछ के गलत। ऑप्शन बहुत इजी आए थे परीक्षा में इसके, इसलिए भी ये प्रश्न ज्यादा आसान था। देखिए क्या कह रहा है
किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं 60%। ये था पहला रिजल्ट। जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते, कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते? आप कहेंगे 40% विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते, वह फुटबॉल खेलते हैं। ये फुटबॉल खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं, 60% क्रिकेट खेलते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन है, इनके पास 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है इन 40% के पास में। फिर आगे क्या है? उपयुक्त आंकड़ों में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते? नहीं वाला बताना था, क्योंकि कुछ इनमें निकाले जाएंगे, कुछ इनमें से नहीं निकाले जाएंगे। कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता? ध्यान से देखना। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या ये सही है? क्या बिल्कुल क्रिकेट जो नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल? तीसरा तो बिल्कुल राइट है, ये निकल सकता है। प्रश्न पूछ रहा है नहीं निकलने वाला, तो यहां से देखिए 3 ऑप्शनों में 3 आ रहा था, 3 यदि निकलता है तो नहीं निकलने वाले शुरुआती वाले 2 थे। ऑप्शनों को देख के भी आप लगा सकते थे, तार्किकता के लिए ऑप्शन को भी देखना जरूरी होता है। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी निकल रहे हैं क्या है? गलत है। ध्यान से देखिए कैसे। पहला क्यों गलत है? 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। इन क्रिकेट वालों के पास कहीं भी कथन में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऊपर स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि इनके पास 2 पहिया वाहन है कि नहीं है। तो आप अपने मन से नहीं लगा दें, इनके पास हो सकता है 2 पहिया वाहन हो, नहीं हो पता नहीं। उसने कहा है फुटबॉल वालों के पास 2 पहिया वाहन है, फुटबॉल वालों के पास 2 पहिया वाहन है, क्रिकेट वालों के पास हो भी सकता है नहीं भी हो, तो पहला नहीं निकाल सकते। ये निश्चित नहीं कह सकते कि उनके पास वाहन नहीं है। आगे है किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। और मैंने कई बार कहा है कि नकारात्मक चीजें अवश्य देखें। ऊपर यदि सकारात्मक चीजें हैं तो नकारात्मक उनसे निकलेंगे नहीं। नकारात्मक केवल लगा हुआ हो, इस प्रकार की चीजों को आप ध्यान से पढ़ें परीक्षा में। उसके लिए तो फर्स्ट वाला आता, शुरुआत वाले दोनों नहीं निकाले जा सकते थे। राइट आंसर होता ए ऑप्शन। तीसरा बिल्कुल निकाला जा रहा था, ऑप्शन में सभी जगह था। 19वां क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए फटाक से। RS प्री एग्जाम में पूछा हुआ है, 2013 के पेपर में आया था आपके। बहुत छोटी बात है, आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में भी ऐसे अंकों के छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर आपसे पूछ ले। 3 से विभाज्य संख्याओं के अलावा, ध्यान से पढ़ें, 3 संख्याओं के भाग जाने वाली जो 3 वाली संख्या है उनके अलावा 1 से 99 की गणना में 5 अंक कितनी बार आता है? 5 कहां कहां आता है? आप कहेंगे सर 5 आता है, एक तो 5 में, 1 से 99 में, फिर 15 में आता है। गिनतियां सब लिखे होंगे, सबको पता है। पहली दूसरी क्लास में गिनतियां लिख लिख के यूं चाटते थे उसे, बहुत बार चाटा है उसे आपने, तो पता है 1 से 100 तक की गिनतियां हमने बहुत बार लिखी, और जो स्लेट होती थी उस पर लिख लिख के उसको बहुत बार चाटते थे उसको, ऐसे साफ भी नहीं करते थे। तो हमें तो पक्की याद है, आप में भी बहुत सारों को 100 तक की गिनतियां याद होंगी कि 5 कहां आता है। फिर 35 में आएगा, फिर 45 में आएगा, 45 के बाद 50 में आएगा, 55 में नहीं 50 में आएगा, ध्यान रखें। फिर 51 में भी 5 आता है, यहां क्रम से आता है 52, 53, 54, 55, ऐसे 59 तक आता रहता है। 55, 56, 57, 58, 59, फिर 65 में आएगा, फिर 75 में आएगा, फिर 85 में आएगा, और एटलीस्ट लास्ट 95 में आएगा। ये 5 आने वाले नंबर हो गए। सब नहीं पूछे थे, ऐसी 19 संख्या होती है और 20 बार 5 आता है। वैसे तो आप काउंट करेंगे इसको, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 10, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 19 संख्या है। संख्या कितनी है? 19 संख्या है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पूरा मैं सिखा देता हूं क्या क्या इसमें हो सकते हैं। 1 से 99 तक 19 संख्याओं में 5 आता है, 5 अंक आता है। 19 संख्याओं में 5 अंक आता है। और कोई पूछे कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे 20 बार आता है, 20 बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 5 अंक 20 बार यूज होता है, क्योंकि 55 में डबल होता है।
लेकिन ये प्रश्न का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, 3 से विभाज्य संख्याओं के अलावा 3 से भाग जाने वाली संख्याओं को छोड़ दीजिए तो 3 का भाग 15 में जाता है। जिन संख्या के अंकों को जोड़े 5 और 1 को, 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, 3 का भाग जाने वाला योग बन जाता है अंकों को जोड़ने से, उसमें 3 का भाग जाता है। ऐसे ही 5 और 4 9 बन गया तो इसमें 3 का भाग जाता है, देख सकते हैं 5 और 1 6 9 3 का भाग जाता है इसमें। फिर यहां से 5 और 4 9 बन गया, 3 का भाग जाता है, 7 5 12, 3 का भाग 57 में जाता है, 75 में 3 का भाग जाता है। अब आपसे कह रहा था कि हमें 5 गिनिए, संख्या नहीं गिननी है। संख्या गिनो तो 55 को एक ही बार गिनेंगे, ध्यान दें 55 को संख्या गिनवाए तो एक बार गिनेंगे, लेकिन वो कह रहा है अंक गिनिए, तो अंक होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां ध्यान दें 13 14, तो आपके पास में 14 अंक होते। अंक पूछे तो 13, संख्या पूछता, अंक पूछे तो 14, संख्या पूछता तो 13। तो उत्तर यहां पर अंक पूछा था 5 अंक कितनी बार, तो 55 में डबल गिनेंगे तो ये 14 टाइम हो जाता। 19वें प्रश्न का राइट आंसर होता 14। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन आपको देखना ही था इसे। 3 से भाजित संख्याओं को जानना ही था। 100 तक की संख्याएं थी। 20वां और अंतिम क्वेश्चन, इस प्रकार के आदमी औरत बच्चों वाले क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस पटवारी में पूछता रहा है। पटवारी में एक नियम है, उसके तहत है। इसका भी मैं पूरा टॉपिक लेके आऊंगा। यदि आपका साथ यूं ही बना रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके जाइएगा। आपके कमेंट भी मुझे लिख के जाइएगा, जो नॉर्मल चैट बॉक्स होता है वहां पर, तो मैं फ्री टाइम में उन्हें देखकर आपका जवाब दे सकूं। क्या ये भी टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है तो इसके सेलेक्टेड 20-25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं एक दिन नेक्स्ट वीक के अंदर। और यदि वो आ जाए तो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा आपको। यहां कह रहा है यदि 20 महिलाएं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैन वर्क और टाइम छांटते हैं, काम करने वाले आदमी वर्क और टाइम को छांटते हैं। ध्यान दे बहुत इजी होते हैं। कह रहा था कि 20 महिलाएं, तो काम करने वाली 20 है, एम के नीचे पुट कर दें। 100 मीटर वर्क है, वर्क के नीचे 100 लगा दें, और दिन है 10। इसी प्रकार से अगेन महिला के नीचे महिला, जहां काम करने वाले 20 थे अब 10 हो गए, तो इसके नीचे अनुपातिक लगाएं उसे। 50 मीटर लंबी सड़क है और कितने समय में बना देंगे, ऐसे लगाते हैं। सीखेंगे इसका पूरा टॉपिक। आप अभी देख लें कि आप मेन वर्क टाइम को छांटना भी आता है तो कर देंगे। मैथ ज्यादा आना कोई दिक्कत वाली नहीं है, कम भी आती है तो कर देंगे। अब इसे वी शेप में गुणा करें। वी शेप समझ गए होंगे, एक तरफ का वी ये उल्टा और एक तरफ का सीधा, इनको गुणा करें, ये बराबर होंगे, इनको बराबर करके काट दें। चलिए इस वी को गुणा कर रहा हूं मैं, x गुणा 100 गुणा 10, x गुणा 100 गुणा 10 बराबर, दूसरे वी को गुणा कर रहा हूं 20 गुणा 50 गुणा 10। काट दीजिए इनका पक्षांतरण करके। पक्षांतरण करेंगे तो यहां से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, तीनों जीरो कट जाएंगे, तो x बराबर 5 दुआ क्या आ जाएगा 10। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता 20वें का। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, चंद सेकंडों में, और इसका मैं पूरा टॉपिक लाऊंगा। आप कमेंट में लिख के जाएं, जब भी वीडियो भी समाप्त हो जाए तो अपने कमेंट और अपने सुझाव, जो भी चीजें हैं सभी चीजें आप कमेंट में लिखें, तो मैं जब भी फ्री रहूंगा उन कमेंटों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये थे 20 IMP क्वेश्चन। तो ये हमारी जो 10 टेस्ट पेपर आपके सामने लाने का हमने जो शुरुआत से सिलसिला शुरू करा था, वो आज यहां जाकर रुकता है। अब टॉपिक्स चालू करेंगे, और टॉपिक भी आपके डिमांड वाले टॉपिक। आपको लगता है कि आपको कैलेंडर नहीं आता, आपको लगता है कि घड़ी नहीं आती सर, आपको लगता है मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस में समस्या है, उसे एग्जाम से पहले कर पाएं। पटवारी के एग्जाम तक तो हम बहुत सारी चीजों को कवर कर लेंगे, और पुलिस से की भी अभी डेट निश्चित नहीं है। हो सकता है 2 महीने में हो जाए, हो सकता है 4-5 महीने लग जाएं, लेकिन पढ़ाई को बरकरार रखें। रोजाना आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बराबर कंटिन्यू रखें। और जो लोग टेस्टों को पूरों को नहीं दिए हैं, वो पूरे 10 टेस्ट पेपरों को लगाएं, उनके सॉल्यूशन देखें वीडियो, जब भी उनको टाइम मिले, तो उनकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसे आप कर पाएंगे।
उससे ज्वाइंट की कोई चीज़ आप प्रैक्टिस में किए हुए होते हो तो आप पेपर में उनको आराम से लड़ पाते हो उन क्वेश्चन से, वरना आपको लीव करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो आपने सभी 10 टेस्ट पेपरों पे प्यार दिखाया, उसके लिए सभी का शुक्रिया करता हूं मैं, और आपके लिए मैं यूं ही तत्पर रहूंगा। बस आप मेरा साथ बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, तो आपके लिए टॉपिकों की बौछार कर दूंगा मैं और आपकी पढ़ाई को हम एक नए लेवल पे पहुंचा देंगे। प्रश्नों को सोचने का नजरिया आपका बदल जाएगा, इजी तरीके से कर पाएंगे। मैंने जैसे सोचा, मुझे क्वेश्चंस में क्या डिफिकल्टी आती थी, मैं सोचता हूं कि बच्चे को भी वैसे ही आती होंगी, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर उन्हें चलूंगा। तो जितने भी लोगों की मैथ्स रीजनिंग कमजोर है या ज्यादा भी अच्छे हैं, 20 में से 20 ला रहे हैं, वो भी टॉपिकों से जुड़े रहें। टॉपिकों की क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, 8 बजे से या 10 बजे से वो क्लास रहेगी। हो सकता है 10 बजे हो जाए, वो रात को 10 बजे से आप देख लें उसको, हो सकता है 8 बजे या बाद में देख लें उसे कभी भी, तो वो आपके सामने मैं टाइम शेड्यूल फिक्स कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर टॉपिक्स के अंदर। प्लेलिस्ट को जांच करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।